हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडियन रसोई। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल नई और अलग तरह की मिठाई, जिसे बनाने के लिए दूध, घी, मावा, जिन्हें ज्यादातर मिठाइयों में काम में लिया जाता है, हमें इनमें से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीजों की जरूरत होती है और इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप भी इसे घर में जरूर बनाइए। यह मिठाई सबको पसंद आएगी, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं यह इजी टू मेक मिठाई। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए ऑल इंडियन रसोई को और बेल का बटन दबाइए लेटेस्ट फूड रेसिपी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले हम टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, इन्हें काट कर जार में डाल देते हैं। टमाटर पके हुए और फ्रेश होने चाहिए। टमाटर काट लिए हैं, इनका मिक्सी में पेस्ट बना लेते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल पर स्टैंडर रखकर इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। स्टैंडर में चम्मच हिलाते हुए पेस्ट को अच्छी तरह छान लेते हैं। देखिए, टमाटर के बीज और छिलके अलग हो गए हैं। इससे हमें मिठाई बनाने में आसानी रहेगी और मिठाई खाने पर बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि इसमें टमाटर भी डाला हुआ है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। इसे हम करछी से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि टमाटर का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और पेस्ट अच्छी तरह से पक जाए। मिठाई में टमाटर का फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। 10 मिनट हो गए हैं, टमाटर का पानी लगभग खत्म हो गया है। देखिए, पेस्ट भी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही करछी से चलाते हुए लगभग 2 मिनट और पकाएंगे, ताकि चीनी घुल जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नारियल बूरा। इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने आधा किलो नारियल का बूरा लिया है। नारियल का बूरा डालते ही फ्लेम मीडियम से लो कर देनी है, ताकि मिश्रण कढ़ाई के तले में लगे नहीं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। एक बार फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इलायची पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं है तो मत डालें। आप चाहे तो इस स्टेज पर इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें तो क्रश करके डालें। यह मिक्स हो गया है, गैस ऑफ कर देते हैं। इसे हम 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। मिठाई का मिश्रण ठंडा हो गया है, मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। इसे आप जिस भी साइज की मिठाई बनानी है उतना मिश्रण हाथ में ले लें। इसे आप किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। मैं इसे रोल की शेप में तैयार कर रही हूँ। इसे शेप देना बहुत ही आसान है। आप इसके पेड़े भी बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह के रोल बनाकर इसका टेस्ट ले सकते हैं। रोल बन गया है। अब हम इसे नारियल के बूरे में लपेट लेते हैं। ऐसे ही हम सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं, या आप इन्हें ऐसे ही सिंपल रहने दें। तो लीजिए फ्रेंड्स, यह है हमारी नई तरह की मिठाई बनकर तैयार है। यह दिखने में जितनी अट्रैक्टिव है उससे भी ज्यादा टेस्टी बनी है। इसमें टमाटर का फ्लेवर टेस्ट में बहुत ही शानदार है। बिना किसी फूड कलर के यूज किए बिना बिल्कुल नेचुरल और हेल्थी मिठाई बनी है। इसका सुंदर सा कलर बाजार की मिठाइयों से भी बहुत बढ़िया है। इसे बनाने में समय बहुत ही कम लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मीठा खाने का हो मन, समय हो बहुत कम, तो बिना दूध घी के मिनटों में बनाए बिल्कुल नई मिठाई। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऑल इंडियन रसोई को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।